नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेरे गैरेज में आई है हुंडा कंपनी के एसपी शाइन मोटरसाइकिल आई है दोस्तों। ठीक है, अगर करंट ना आए तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ना दोस्तों यहाँ देखिए, ये है इसका सॉकेट, जो दो सॉकेट है दोस्तों। देखिए एक है 4 वाला सॉकेट और एक है 2 वाला सॉकेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए यह है बॉडी अर्थिंग, पूरा पूरा हरा कलर के वायर। इसमें बॉडी अर्थिंग आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, अगर करंट रिलेटिव प्रॉब्लम आता है तो ये बाइक में। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये बॉडी अर्थिंग ना, ये सीडीआई में ना दोस्तों इनपुट बॉडी अर्थिंग लेता है दोस्तों। रेड पे यहाँ काला लाइन बना हुआ है, ये वाला वायर। तो ये वाला वायर 12 वोल्ट करंट ये सीडीआई इनपुट करंट लेता है दोस्तों। ठीक है, अगर करंट की प्रॉब्लम आता है तो ये वाला में माइनस चेक करिएगा, ये वाला वायर में प्लस चेक करिएगा। यानी कि ये सीडीआई को ना एक माइनस भी मिलता है और एक प्लस भी मिलता है। ये सीडीआई एक्टिवेट होने के लिए, यानी कि वर्क होने के लिए माइनस प्लस की आवश्यकता पड़ता है, यानी कि जरूरत पड़ता है दोस्तों। ठीक है, मैं जैसे हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे ना, तो इग्निशन स्विच ऑन करते ही डायरेक्ट ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट ये सीडीआई तक पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, तो करंट की प्रॉब्लम आता है तो 12 वोल्ट करंट आप चेक कर लेना दोस्तों। टेस्टी लैम्प से भी आप चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी आप चेक करते हैं, आपकी इच्छा दोस्तों। ठीक है, नीला पे या पीला लाइन बना हुआ है, तो यह है दोस्तों पिकअप कॉइल का। ठीक है, पिकअप कॉइल भी ये सीडीआई में ना इनपुट सिग्नल आता है। तो कहाँ से आता है, तो मैग्नेट कॉइल में एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है जो हम लोग पिकअप कॉइल बोलते हैं। उसी के सिग्नल ना ये सीडीआई लेता है दोस्तों, कि कब करंट को देना है और कब नहीं देना है, कब कौन पोजीशन पर देना है और कब यानी कि ज़्यादा देना है, कब कम देना है। यानी कि पिकअप कॉइल ही डिसाइड करता है आउटपुट करंट भेजने के लिए हाई टेंशन कॉइल में। ठीक है, तो ये पिकअप कॉइल की सिग्नल भी चेक कर लेना है दोस्तों। ज़्यादातर में क्या होता है कि यहाँ से लेके और मैग्नेट कॉइल के सॉकेट के बीच में वायर कट हो जाता है, तो वायर भी आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के जरिए से दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये बॉडी अर्थिंग इनपुट है, ये 12 वोल्ट करंट इनपुट है और ये पिकअप कॉइल का सिग्नल का वायर भी इनपुट है। अब सवाल रहा आउटपुट करंट एक वायर में निकलता है, जो ये सीडीआई आउटपुट करंट बाहर निकाल के भेज देता है हाई टेंशन कॉइल में, कि तू जा, तेरा काम है करंट को कई गुना बढ़ा के बाइक को स्टार्ट कर देना। तो एक कॉइल में आउटपुट करंट सीडीआई बाहर निकालता है दोस्तों। बजाज कंपनी के पल्सर मोटरसाइकिल में 2 वायर में आउटपुट करंट निकालता है, लेकिन साइन में या हंक में या सीबीजेड एक्सट्रीम में एक ही वायर में आउटपुट करंट ये सीडीआई निकालता है, यानी कि करंट को भेजता है। ठीक है, तो एक ये वायर रह गया दोस्तों। यहाँ देखिए काला पे पीला लाइन बना हुआ है ना, ये वायर कहीं नहीं जाके दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट हाई टेंशन कॉइल में जाता है। ठीक है, तो आप अच्छा तरह से समझ सकते हैं। और ये 2 वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है टीपीएस सेंसर का, जो करंट का लेना देना में कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों। ये दोनों वायर डायरेक्ट हमारे कार्बोरेटर में एक छोटा सा टीपीएस सेंसर लगा रहता है, जो हम लोग बोलते हैं टोटल पोजीशन सेंसर। ठीक है, करंट का लेना देना में ये दोनों वायर का मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये करंट अगर ना आए ये बाइक में तो ये दोनों वायर आप चेक नहीं करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक एक वायर के बारे में हम आपको अच्छा तरह से जानकारी दे दी है, और एक एक वायर के बारे में हम जानकारी देंगे। और मैग्नेट कॉइल बिना खोले ही हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में सही है कि ख़राब है। यहाँ के ये मैग्नेट कॉइल पे जो चेंबर होता है ना, वो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये काला वाला जो सॉकेट आप देख सकते हैं, यह है मैग्नेट कॉइल का सॉकेट, और एक यहाँ देखिए यह है पिकअप कॉइल का सॉकेट। ठीक है, और एक ये वायर है, देख सकते हैं ये, यानी कि इतना सारा वायर मैग्नेट कॉइल से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेट कॉइल चलिए पहले हम चेक करके हम आपको बताएंगे। ये ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप बाहर से ही चेक कर सकते हैं। अगर ख़राब है तो अभी ओपन करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों 2 तरीका होता है चेक करने का। एक तो ये देसी जुगाड़ से हम चेक कर सकते हैं टेस्टी लैम्प से। देखिए इस तरह से आप बना लेना दोस्तों, ये पार्किंग का ये सॉकेट है। ठीक है, इस तरह से आप बना लेना। एक मैकेनिक भाई के लिए ये बहुत बड़ा औजार हथियार भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीमीटर आपको चलाना नहीं आता है तो ये जुगाड़ से मैग्नेट कॉइल सही है कि ख़राब है आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मल्टीमीटर चलाने में एक्सपर्ट है, आप यानी कि जानते हैं ये चलाने में, ठीक है, तो ये यूज़ करके भी हम मैग्नेट कॉइल सही है कि ख़राब है या पिकअप कॉइल सही है कि ख़राब है, ये मल्टीमीटर के जरिए से भी हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम ये मल्टीमीटर से चेक करके हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में सही है कि ख़राब है मैग्नेट कॉइल। तो देखिए इतना सारा फंक्शन दिया है दोस्तों, लेकिन इतना सारा फंक्शन से लेना देना नहीं है दोस्तों। यहाँ कंटिन्यू मोड आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बजर मोड। ठीक है, जहाँ पी बजता है। तो चलिए सबसे पहला इस तरह से घुमा के दोस्तों यहाँ पी मोड पर आप सेट कर लेना। देखिए यहाँ, तो दोस्तों यहाँ देखिए मल्टीमीटर के 2 प्रोब है। तो एक ये जो प्रोब है ना रेड वाला, चलिए दोस्तों हम बॉडी अर्थिंग से अटैच कर लेते हैं। काला वाला प्रोब, ये पूरा का पूरा उजला वाला जो प्रोब है ना, यहाँ पे हम टच कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ कंटिन्यूटी मोड आप देख सकते हैं दोस्तों, पी बज रहा है, यहाँ आप अच्छा तरह से सुन सकते हैं। देखिए पी बज रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमको ये पता चलता है कि मैग्नेट कॉइल एकदम प्रॉपर है, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सटीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जब आप इसी तरह से चेक करेंगे और दोस्तों ये मल्टीमीटर अगर नहीं बज रहा है, ये नहीं आवाज़ कर रहा है, उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि यहाँ के जो मैग्नेट कॉइल जो है ना, यहाँ इसके अंदर वो ख़राब हो चुका है या जल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक तरीका रहा दोस्तों मल्टीमीटर चेक करने का सिस्टम, तरीका, उपाय। ठीक है, तो ऐसे ही आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
और दोस्तों ये टेस्टी लैम्प के जरिए से भी मैग्नेट कॉइल सही है कि खराब है हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो एक टेस्टी लैम्प के एक ही वायर दोस्तों देखिए दोस्तों, एक टेस्टी लैम्प के एक वायर सफ़ेद वाला वायर से अटैच कर दिए है और एक टेस्टी लैम्प के एक वायर जस्ट ये साइड देखिए हरा वाला वायर है, ये बॉडी अर्थिंग से अटैच कर दिए है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि सेल्फ यूज़ करके भी हम देख सकते हैं या टिक यूज़ करके भी हम देख सकते हैं एक टेस्टी लैम्प जगना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम सेल्फ यूज़ करेंगे सबसे पहला, तो ये देखिए टेस्टी लैम्प ये जगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये टेस्टी लैम्प ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये जग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक देसी तरीका होता है दोस्तों। अगर मैग्नेट कॉइल खराब हो जाता है उस केस में ये दोस्तों जो ये बल्ब है ना ये बिल्कुल भी शो नहीं करेगा, ये नहीं जगेगा दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं जग रहा है ना तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि यहाँ के जो मैग्नेट कॉइल, इसके अंदर जो मैग्नेट कॉइल रहता है ना वो भीतर शॉर्ट हो सकता है, जल जाता है दोस्तों, यानी कि खराब हो जाता है। उस केस में ये टेस्टी लैम्प नहीं जगेगा दोस्तों। ठीक है, तो मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा दोस्तों, चेकिंग का जो सिस्टम बेहतर रहता है ना, यही टेस्टी लैम्प के जरिए से एकदम ओरिजिनल चेकअप होता है दोस्तों ये बल्ब से। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम दो तरीका हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, और ये दोस्तों देख सकते हैं ये है दोस्तों पिकअप कॉइल, जो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं पिकअप कॉइल सही है कि खराब है। ये पिकअप कॉइल का वायर है दोस्तों, जो नीला पे यहाँ देखिए पीला लाइन बना हुआ है, ये पिकअप कॉइल का वायर सिंगल सॉकेट से अटैच रहता है। और यहाँ देखिए ये दो बॉडी अर्थिन है दोस्तों, जो एक बॉडी अर्थिन है ना एक दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल से अटैच रहता है और एक ये जो बॉडी अर्थिन है ना दोस्तों एक पिकअप कॉइल से अटैच रहता है। बिना बॉडी अर्थिन के ना मैग्नेट कॉइल वर्क करेगा ना दोस्तों पिकअप कॉइल वर्क करेगा, इसीलिए कंपनी ने दो बॉडी अर्थिन इसमें इंस्टॉल किया है दोस्तों। ठीक है, और एक ये वायर दोस्तों देख सकते हैं जो यहाँ भूरी हारा पे रेड लाइन बना हुआ है दोस्तों, यह है न्यूट्रल का दोस्तों। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हमारे डिजिटल मीटर में जाता है न्यूट्रल शो करने के लिए। ठीक है, ये है दोस्तों लाइटिंग का करंट, जो यहाँ से एसी करंट डायरेक्ट हमारे रेक्टिफायर में जाता है और रेक्टिफायर से एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके यानी कि हेडलाइट वर्क करवाता है और बैटरी चार्ज करवाता है दोस्तों। यही मेन है एसी करंट। ये मैग्नेट कॉइल यहाँ के मैग्नेट कॉइल बाहर एसी करंट ये वाला वायर में निकालता है दोस्तों। एसी करंट जो अल्टरनेटिंग करंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो बॉडी अर्थिंग हो गया, ये पिकअप कॉइल हो गया और ये न्यूट्रल का लाइट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।